हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देख लिया था कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, बिट क्या होती है। उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स भी लगाए थे, अलग अलग केस में लगाए थे। ऐसे करके हम लोगों ने पूरा उस टॉपिक को कवर किया था। इफ अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट है, उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से उस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी सारे लेक्चर्स वहाँ पे अपलोडेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बहुत मजा आता है बिकॉज इस टॉपिक में चैलेंजिंग होता है कि क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है और किस तरह से हम हमारी कैलकुलेशंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले नेम लिख लेते हैं, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, और लिख लेते हैं डिक्रीमेंट। क्या लिख लेते हैं? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इन टर्म्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दोनों टर्म्स को लिख लेता हूँ। शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ इंक्रीमेंट और यहाँ पे डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है इन जनरल टर्म्स, कि किसी भी चीज में उतनी ही रेट से इंक्रीमेंट होना। किसी भी पर्टिकुलर थिंग के अंदर उतने ही रेट से इंक्रीमेंट होना क्या बोला जाता है? इंक्रीमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सैलरी 10,000 है और किसी ने मेरे को बोला कि 10% के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट आया। क्या बोल सकते हैं? 10% इंक्रीमेंट आया। वहीं सेम समय पे अगर मेरी सैलरी 10,000 है और मुझे किसी ने बोला कि आपका 5% कट गया, इसका क्या मतलब हुआ? 10 टोटल पर मेरी सैलरी का 5% जो है वो डिक्रीमेंट हो गया। क्या हो गया? 5% डिक्रीमेंट हो गया। सो इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर नंबर में वैल्यूज के अंदर इंक्रीमेंट होना बाय सम रेट, बाय सम वैल्यू। और वहीं पे डिक्रीमेंट का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू में या फिर नंबर्स के अंदर डिक्रीमेंट होना, डिक्रीज होना किसी भी चीज का, किसी भी रेट के अकॉर्डिंग या किसी भी ना वैल्यूज के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा टेक्निकलिटी के पास वापस आते हैं, जावा के अंदर कैसे वर्क करता है ये समझते हैं। पहली चीज तो फिर से लिख लेते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट का मतलब होता है जावा के अंदर किसी भी वेरिएबल में +1 कर देना। क्या कर देना? किसी भी वेरिएबल में +1 कर देना क्या कहलाता है सर? इंक्रीमेंट कहलाता है। वहीं सेम समय पे किसी भी वेरिएबल में -1 कर देना जावा के अंदर क्या कहलाता है? डिक्रीमेंट कहलाता है। ये फिक्स वैल्यू है कि अगर आप इंक्रीमेंट करोगे तो +1 के रूल के अकॉर्डिंग करोगे, अगर आप डिक्रीमेंट करोगे तो वो -1 के रूल के अकॉर्डिंग करोगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। सो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सिंटेक्स समझते हैं। बेसिक सिंटेक्स क्या है, देन सब सारी चीजें दिखेंगी। अगर मैं बात करूं इंक्रीमेंट को पहचानने का तरीका, तो वो होता है डबल प्लस। क्या होता है सर? डबल प्लस के थ्रू अगर मैं बोलूं कि ये क्या है तो अपन बोल सकते हैं कि ये सर इंक्रीमेंट है। कहीं भी आपको वेरिएबल के साथ डबल प्लस दिख जाए तो वी कैन इजीली से कि ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। वहीं पे डिक्रीमेंट का सिंबल क्या होता है? डिक्रीमेंट क्या कहता है कि अगर आपको कहीं भी डबल माइनस दिख जाए तो आप समझ जाना कि इसका मतलब होता है डिक्रीमेंट। क्या होता है सर? इसका मतलब डिक्रीमेंट और इसका मतलब इंक्रीमेंट। इस तरह से ये दोनों वेरिएबल्स अपनी अपनी आइडेंटिटी शो करते हैं। अब इसके बाद पर्टिकुलर टॉपिक्स को देखते हैं क्योंकि सभी के सभी टाइप्स होते हैं। यहाँ पे इंक्रीमेंट को पिक करते हैं और इसको समझते हैं। अब इंक्रीमेंट हमारे पास यहाँ पे दो टाइप का होता है। पहला हमारे पास होता है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा होता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट। कौन सा होता है? पहला होता है प्री इंक्रीमेंट, दूसरा होता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या होता है? पहला है प्री और दूसरा पोस्ट। ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं क्या मतलब है। प्री क्या बोलता है? पहले आप क्या करो? पहले आप इंक्रीज करो वैल्यू को। ठीक है। और पोस्ट क्या कहता है? पहले आप पहले आप यूज करो वैल्यू। ये दो चीजें बोलता है। प्री बोलता है कि सर आप पहले इंक्रीमेंट करो बाद में यूज का देखेंगे। बट पोस्ट क्या बोलता है? सर पहले आप यूज करो यार, ठीक है, बाद में देखेंगे, पहले इस्तेमाल करो फिर बाद में चेक करेंगे इसको। ठीक है। तो क्या करना है, इस टाइप से दोनों वर्क करते हैं। अब सबसे पहली बात पहचानने का तरीका। प्री का सिंबल क्या होता है? प्री अगर आपको पहचानना है कि ये प्री है या पोस्ट, तो किसी भी वेरिएबल के आगे अगर दो बार प्लस दिख जाए, किसी भी वेरिएबल के आगे अगर आपको दो बार प्लस दिख जाए तो अपन समझ जाएंगे कि ये सर प्री इंक्रीमेंट है। क्या है सर? ये प्री इंक्रीमेंट। कोई भी वेरिएबल में अगर ये नॉर्मल वेरिएबल है, इसको ऐसे लिख दिया जाए डबल प्लस वाई, तो क्या बोल सकते हैं सर? ये प्री इंक्रीमेंट है।
क्या है सर, ये प्री इंक्रीमेंट है। वैसे ही अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो किसी भी वेरिएबल के लास्ट में अगर डबल प्लस दिख जाए तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा वेरिएबल एक पोस्ट इंक्रीमेंट को शो कर रहा है। क्या हो सकता है, पोस्ट इंक्रीमेंट को शो कर रहा है। समझ में आ रही बात। अगर मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे 5 है और मैंने बोला कि प्री इंक्रीमेंट x, मैंने बोला प्री इंक्रीमेंट x, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर x की मेमोरी में एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इनिशियल इसकी वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 की जगह कितनी हो जाएगी, प्लस होके 6 हो जाएगी। इस टाइप से इंक्रीमेंट वर्क करता है। प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि आप एक वैल्यू, एक से वैल्यू को बढ़ा दो। जो भी वेरिएबल आपके पास आ रहा है आप उसको एक से बढ़ा दो बस, ठीक है। ये कौन बोलता है सर, प्री बोलता है। किसी भी वेरिएबल के आगे अगर आपको प्लस मिल जाए डबल, तो आप कह सकते हो कि ये प्री इंक्रीमेंट है। और किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के लास्ट में आपको प्लस मिल जाए 2 बार, तो वी कैन से कि ये एक पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। और इंक्रीमेंट का कोर लॉजिक क्या कहता है कि आपको +1 करते जाना है। क्या करते जाना है, +1 करते जाना है, ठीक है। चलिए अब प्रोग्राम पे आते हैं, अपने सिस्टम पे। ये लास्ट प्रोग्राम था, आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। और समझते हैं कि प्री और पोस्ट साथ में कैसे वर्क करते हैं। इस लाइन को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे नोट करते हैं एक्स की वैल्यू को, और यहाँ से वाई को भी हटा देते हैं कुछ समय के लिए। और यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ 5। अब अगर मैं इस 5 को, ध्यान से देखना सभी, अगर मैं इस 5 को यहाँ पे सिंपली नॉर्मली प्रिंट करवा दूँ तो वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखिए। वैल्यू क्या आएगी, रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू सेम ही आएगी, रिजल्ट इक्वल्स टू 5। कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आने चाहिए सर। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लस प्लस एक्स, इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करना है बाय 1। क्या करना है सर, बाय 1। आपको इंक्रीमेंट करना है बाय 1। जब भी आपको इस टाइप से प्री इंक्रीमेंट दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट करना है बाय 1। अब अगर मैं इस प्रोग्राम में इस x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि वैल्यू में +1 होके आएगा। इनिशियल वैल्यू 5 है, ध्यान से देखिए। इनिशियल वैल्यू 5 थी लेकिन प्लस होके कितना आया है, 6 आया। इनिशियल वैल्यू 5 थी बट प्लस होके कितना आया, 6। अगर मैं यहीं पे एक और बार ये कर देता हूँ प्लस प्लस एक्स, तो इसका क्या मतलब होगा कि एक बार इंक्रीमेंट यहाँ हुआ और एक बार इंक्रीमेंट बाय वन यहाँ हुआ, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा, वर्क करने वाला है। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी, 5 इनिशियल। इसमें पहली बार इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब सेकेंड टाइम में इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। इस चीज को रन करके चेक करेंगे क्या हम सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी। x इक्वल्स टू 7 वैल्यू आई है बट हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 5 थी। इसका क्या मतलब हुआ, जितनी बार भी प्री इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट मिलेगा उतनी ही बार उसमें इंक्रीमेंट होने वाला है। इस टाइप से प्री इंक्रीमेंट वर्क करता है सर, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और डबल वेरिएबल्स में चेक करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। मेरे पास एक y वेरिएबल है जो कि खाली है, और अब मैं क्या कहने वाला हूँ कि मैं आपको प्री और पोस्ट के बीच का डिफरेंस समझाऊंगा। मैंने आपको पास लिखा, पहले लिखा आप, मैंने प्री इंक्रीमेंट लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या करा, x के साथ में y की भी वैल्यू को प्रिंट कराया। क्या करा सर, x के साथ y की वैल्यू को भी प्रिंट कराया, ठीक है। इसको नीचे कर देते हैं, अच्छे से प्रोग्राम आपको दिख जाना चाहिए। चलिए क्या करा अपन ने, एक x की वैल्यू 5 ली, एक y वेरिएबल को खाली छोड़ा, और यहाँ पे क्या करा, y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कराना चाहा। आप ध्यान से देखेंगे प्री इंक्रीमेंट का काम क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था। पहले आप क्या करो, पहले आप इंक्रीमेंट करो, पहले आप इंक्रीमेंट करिए। क्या करिए आप, पहले आप इंक्रीमेंट करिए। तो जब पहले इंक्रीमेंट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6। और जब ये 6 हो गया तो अपनी वैल्यू फिर किसको दे देगा, वाई को दे देगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी, 6 आएगी। और वही वैल्यू एक्स ने किसको दे दी, वाई को दे दी, इसलिए यहाँ पे भी 6 आएगी। इस चीज़ को यहाँ पे चेक करते हैं, और चेक करने के बाद समझते हैं कि वैल्यू सच में वही आ रही है क्या। ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू भी 6 आई है। यही अपन ने बात करी थी। बट अपन ने एक डिफरेंस और देखा था कि यही अगर प्री ना होते हुए पोस्ट इंक्रीमेंट होता तो क्या वैल्यू आती। तो इसमें क्या बोलता है ये, पहले आप यूज़ करें सर। तो क्या होगा, पहले जब यूज़ करेगा
तो अपनी वैल्यू किसको दे देगा, यूज करना मतलब किसी को वैल्यू दे देना या फिर जो भी टास्क है वो परफॉर्म करना। तो अपनी वैल्यू किसको दे देगा सर, यहाँ पे इस वाई को दे देगा। किसको दे देगा, इस वाई को दे देगा। और अपनी वैल्यू जब इस वाई को देगा तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ही रहेगी, बिकॉज उसने अपनी इनिशियल वैल्यू वाई को दी थी। और बाद में क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट करेगा अपने आप को। तो इसने क्या बोला पोस्ट में कि मैं पहले अपनी वैल्यू किसी और को दूंगा, बाद में खुद में इंक्रीमेंट करूंगा। बहुत दानवीर है, पहले अपनी सारी चीजें किसी और को देती, देन अपने बारे में सोच रहा है। ठीक है, इस टाइप से वर्क कर रहा है सिंपली। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आउटपुट डेफिनेटली 6 और 5 ही आना चाहिए। यही आया, x = 6 और y = 5, यही आना था। अब रूल समझ लेते हैं कि ये हो ही कैसे रहा है, ऐसा ही कैसे हो रहा है। ठीक है, आइए कैसे आएगा आंसर। मैंने बोला कि प्री इंक्रीमेंट का आपके पास एक रूल है, प्री का एक रूल है। क्या रूल है सर, प्री का रूल, फर्स्टली ये क्या बोलता है, पहले आप इंक्रीमेंट करेंगे, सबसे पहले आप इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करेंगे, तो पूरा ही लिख देते हैं, इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, और सेकंड में आप क्या करेंगे, वैल्यू को, वैल्यू डेस्टिनेशन को दे देंगे, डेस्टिनेशन को दे देंगे, वैल्यू डेस्टिनेशन को दे देंगे। या फिर वैल्यू या फिर वैल्यू असाइन करवा देंगे, वैल्यू असाइन करवा देंगे, वैल्यू असाइन करवा देंगे। ये इसका सिंपल एक रूल है, बस इतनी सी बात बोली है। इंक्रीमेंट के केस में क्या बोला सर, कि प्री इंक्रीमेंट के रूल में आप पहले इंक्रीमेंट करिए वैल्यू के अंदर, जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू है उसके अंदर, और देन वही वैल्यू को असाइन करवा दीजिए किसी और को। समझ में आ रहा है, वही वैल्यू को असाइन करवा दी। बट सेम समय पे अगर मैं बात करूं कि पोस्ट का रूल क्या कहता है, तो पोस्ट का रूल कहता है कि फर्स्ट में आप क्या करिए, सबसे पहले कलर चेंज करिए। ये वो नहीं बोलता, ये मैं बोलता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, कलर चेंज करके सबसे पहले पोस्ट के रूल में क्या आता है कि आप सबसे पहले वैल्यू को असाइन करेंगे। उल्टा चल रहा है सर, सबसे पहले आपने क्या करा, वैल्यू को असाइन करा, वैल्यू को असाइन करा। ठीक है, अब सेकंड में क्या करेंगे आप, देन क्या करेंगे आप, वैल्यू को वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, देन वैल्यू को क्या करेंगे आप, इंक्रीमेंट। बट इतना सा रूल आपको याद रखना, 2 लाइन का रूल इसका है और 2 ही लाइन का रूल इसका है, बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी। क्या बोला, सबसे पहले आप इंक्रीमेंट करेंगे प्री के केस में, देन वैल्यू को असाइन करेंगे। बट पोस्ट के केस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप वैल्यू को ही असाइन करेंगे और देन इंक्रीमेंट करेंगे। अब प्रोग्राम के पास वापस आते हैं, जो अपन ने प्रोग्राम लिया था। एक्स की वैल्यू मेरे पास 5 थी, y = सबसे पहले मैंने करा था एक्स के आगे लगाया था प्लस प्लस। इसका क्या मतलब होगा, सिंपली इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि आपने यहाँ पे क्या करा है, प्री इंक्रीमेंट लगा दिया। और अभी प्री इंक्रीमेंट का रूल क्या देखा, कि आप पहले वैल्यू को करिए इंक्रीज, फिर वैल्यू को दे दीजिए किसी और को। ठीक है, क्या करिए, पहले आप वैल्यू को करिए इंक्रीज और फिर अपनी वैल्यू दे दीजिए किसी और को। तो सबसे पहले इसमें इंक्रीज होगा, तो x की वैल्यू इनिशियली 5 थी, बट 5 से इंक्रीज होने के कारण कितनी हो जाएगी, 6। और वही वैल्यू किसके पास चली आएगी, y के पास। बिकॉज क्या बोला, पहले इंक्रीज होगा, देन वैल्यू को प्लस करेंगे, देन वैल्यू को क्या करेंगे, असाइन करेंगे। इतना सा काम कौन बोलता है, प्री इंक्रीमेंट। बट सेम केस में जब x की वैल्यू यहाँ पे 5 है और y के आगे हमने लगाया x प्लस प्लस, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, तो इसका रूल क्या कहता है कि आप पहले वैल्यू को यूज करिए, मतलब असाइन करिए, देन इंक्रीज करिए। तो जो x की इनिशियल वैल्यू 5 थी, इनिशियल वैल्यू जो 5 थी, वही किसके पास चली आएगी, y के पास, पोस्ट के केस में। क्यों, क्योंकि पहले असाइन होता है पोस्ट में। ठीक है, इस टाइप से वर्किंग होती है। इसके बाद अब अगर मैं बोलूँ कि जब असाइन हो गई देन, तो वो बोलेगा देन सर आप प्लस कर दीजिए। और प्लस किस में होगा, एक्स की मेमोरी में। पहले किस में हो जाता था, दोनों में हो जाता था। लेकिन इस वाले में क्या होगा, पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी और देन क्या होगा, एक्स की मेमोरी में प्लस होगा, देन क्या होगा, एक्स की मेमोरी में प्लस होगा। इस टाइप से प्री और पोस्ट असाइन होते हैं, प्री और पोस्ट वर्क करते हैं। ओवरव्यू देख चुके हैं अपन अभी तक इंक्रीमेंट का, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब क्या करते हैं, एक बार डिक्रीमेंट का ओवरव्यू और देख लेते हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस लगा के इसके देखने वाले हैं। एक बार आते हैं डिक्रीमेंट को और समझते हैं।
डिक्रीमेंट को और समझते हैं कि डिक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, अभी अपन ने देखा कि डिक्रीमेंट का सिंबल है डबल माइनस। क्या होता है डिक्रीमेंट का सिंबल? डबल माइनस। तो जैसे इंक्रीमेंट दो टाइप का था, प्री और पोस्ट, वैसे ही डिक्रीमेंट भी दो टाइप का है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। क्या होता है सर? प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। यार अब सब लोग बोलेंगे सर ये तो गलत बात हो गई, आपने तो दोनों में सेम ही नाम लिखवा दिया, कन्फ्यूजन हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लगा हुआ है दोनों में अलग अलग सिंबल, एक में लगा है डबल प्लस और एक में लगा है डबल माइनस। अब जैसे बहुत इजी हो गया अपने लिए, क्योंकि अपन ऑलरेडी प्री असाइन और पोस्ट देख चुके हैं। अब क्या हुआ, इसमें लगाते हैं फटाफट से क्वेश्चन। मान लो मेरे पास वही x इक्वल टू, हाँ x इक्वल टू 5 है, और मैंने y में लिख दिया प्री डिक्रीमेंट। क्या लिखा सर मैंने? y में लिखा प्री डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट पहचानने का तरीका क्या है? डबल माइनस, बट अगर वही वेरिएबल के आगे लगे हैं तो क्या हो जाएगा? वो प्री डिक्रीमेंट हो जाएगा, जो थोड़ी देर पहले देगा। अब डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? -1 करना। क्या मतलब होता है? -1 करना। सो अगर मैं बोलूँ कि इस केस में क्या होगा, तो रूल सेम लगेगा। पहले वहां पे क्या हो रहा था? इंक्रीमेंट हो रहा था, देन असाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे भी सेम होगा, पहले आप डिक्रीमेंट करेंगे, देन असाइन करेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट में डिक्रीमेंट होगा और देन असाइन होगा। ठीक है। बट पोस्ट में क्या होगा? फर्स्ट में फर्स्ट में क्या होगा? असाइन होगा, असाइन होगा और देन डिक्रीमेंट होगा। इतनी बात सभी को आई थिंक समझ में आई होगी। तो क्या होता है? सबसे पहले डिक्रीमेंट देन असाइन। तो इस केस में क्या होगा? इसकी मेमोरी में डिक्रीमेंट होगा, तो 5 इनिशियली थी, 5 थी, कितनी हो चुकी है? एक माइनस होगा तो 4। डिक्रीमेंट होने के बाद क्या लिखा था? असाइन। तो यही वैल्यू उठ के किसके पास चली आएगी सर? वाई के पास। तो x की फाइनल वैल्यू कितनी आई? 4। और y की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? 4, बिकॉज इसने अपनी 4 वैल्यू इधर दे दी। बट अगर यहीं पे x डबल माइनस होता तो, मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट होता, तो क्या लिखा है सबसे पहले? पहले असाइन करिए आप वैल्यू। x की इनिशियल वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 5 है। तो यही 5 किसके पास असाइन हो जाएगी? y के पास असाइन हो जाएगी, इसके केस में, इसके केस में। और फिर क्या लिखा है? असाइन करने के बाद क्या करना है आपको? डिक्रीमेंट। तो अब 5 से कितनी हो जाएगी वैल्यू? 4। तो ये 4 किस में हुई है? ये हुई है एक्स के अंदर। और ये 5 किसके पास गया था? वाई के अंदर। तो इस केस में, पोस्ट के केस में दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, बट प्री के केस में क्या होगा? दोनों का आंसर 4 4 ही आएगा, क्योंकि पहले एक्स में चेंज हुआ और वही चेंज वाली वैल्यू वाई के पास गई। प्रोग्राम के पास आते हैं और एक बार समझते हैं कि कैसे वर्किंग हो रही है। चलिए वापस आते हैं, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट कोई इशू नहीं है, लेक्चर को कंप्लीट करेंगे कॉन्सेप्ट को समझते हुए। सेम वैल्यू है मेरे पास, मैं यहाँ पे प्री की जगह डिक्रीमेंट लगा देता हूँ। क्या करें? प्री की जगह डिक्रीमेंट लगा दिया, प्री डिक्रीमेंट। अब क्या होगा यहाँ पे? पहले आप डिक्रीमेंट करेंगे, पहले आप डिक्रीमेंट करेंगे, देन क्या करेंगे? आप वैल्यू को असाइन करेंगे। ठीक है, रूल सिंपल है। पहले आप डिक्रीमेंट करेंगे, देन क्या करेंगे? आप वैल्यू को असाइन करेंगे, असाइन करेंगे, वैल्यू को असाइन करेंगे। इस टाइप से चीजें चलने वाली। यही रूल आपको बस याद रखना है। पहले डिक्रीमेंट होगा, देन वैल्यू को असाइन करेंगे। ठीक है। चलिए, अब अगर मैं वैल्यूज के आंसर की बात करूं, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट पहले हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से 4 हो जाएगी। और यही वैल्यू किसके पास जा रही है? y के पास। तो वैल्यू कितनी जाएगी? 4 ही जाएगी। अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूंगा, तो आप रन करने के बाद देख सकते हैं कि वैल्यू 4 4 ही गई है। क्या गई है सर? 4 4 ही गई है। अगर मैं यहाँ पे प्री की जगह पोस्ट डिक्रीमेंट लगा दूं, प्री की जगह पोस्ट डिक्रीमेंट लगा दूं, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पे 5 और 4 आएगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट क्या कहता है? पहले आप असाइन करें, पहले आप असाइन करें और देन वैल्यू को क्या करें? आप डिक्रीमेंट करें, देन वैल्यू को क्या करें? आप डिक्रीमेंट करें। ये कौन बोलता है? पोस्ट डिक्रीमेंट बोलता है। ठीक है। अगर आपने पोस्ट डिक्रीमेंट लगाया तो पहले आपको वैल्यू असाइन कर देनी, तो असाइन होने पे कितनी होगी? वाई की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि सेम इनिशियल वैल्यू जाएगी। और असाइन होने के बाद क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट किसमें? एक्स की मेमोरी में। तो 5 से कितनी हो जाएगी? 4। उसके बाद वाई का कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है। इस टाइप से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वर्क करते हैं। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट टर्म को समझा। क्या करा? टर्म को समझा। ठीक है, टर्म समझा। उसके बाद फिर क्या करा? और सिंटेक्स चेक करे दोनों के। सिंटेक्स क्या होता है?
देन इंक्रीमेंट के टाइप चेक करें, इंक्रीमेंट के टाइप चेक करें, देन डिक्रीमेंट के टाइप चेक करें, ठीक है। और एक एक एग्जांपल लेके चेक करा कि दोनों की कोर लॉजिक क्या कहते हैं, कोर वर्किंग क्या होती है, ठीक है। डीप इंटरनल नॉलेज की तरह समझा अपन ने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस नेक्स्ट लेक्चर में इंक्रीमेंट के और डिक्रीमेंट के कम से कम नहीं तो 10 से 20 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जिसके अंदर आप सभी को इजीली समझ में आएगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपस में मिलके कैसे वर्क करते हैं। और इसके अंदर अपन कॉम्बो भी चेक करेंगे दोनों का, कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे वर्क करते हैं। दोनों साथ में मिल जाएंगे तो कैसे काम करेंगे, अलग अलग होगा तो कैसे काम करेंगे। इस लेक्चर में ऑलरेडी लेंथ काफ़ी हो चुकी है, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। जब तक आप रिवाइज करिए, कुछ क्वेश्चन खुद से लगाने की कोशिश करिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी कोडिंग।